किसी भाई साहब ने पूछा है कि ये कई जगह बोला जाता है कि अपने आप को जानो, स्वयं को पहचानो, नो थाई सेल्फ के मतलब क्या है? अपने आप को जानो मतलब तो ये जो अद्वैत वाले बोलते हैं ना, अद्वैत फ़िलॉसफ़ी है जो, तो उसके एंगल से वो कहते हैं कि भई तुम कौन हो? जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा शरीर या मेरी शर्ट, तो मेरी शर्ट का मतलब है मैं शर्ट नहीं हूँ। मैं शर्ट का इस्तेमाल करता हूँ, मैं शर्ट का मालिक हूँ। उसी तरीके से मेरा शरीर का मतलब मैं शरीर नहीं हूँ। उसी तरह मेरा मन मतलब मैं मन भी नहीं हूँ, मैं मन का मालिक हूँ। तो फिर मैं कौन हूँ? तो इसको जानना है कि मैं न शरीर हूँ, न मन हूँ, इन दोनों के बियॉन्ड हूँ। इनको चला रहा हूँ, इनका इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं इनके बियॉन्ड हूँ और इनसे प्रभावित नहीं होता। मतलब शरीर रहे या ना रहे, मैं पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मन रहे या ना रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब कि मैं जब मर जाऊँगा, ये शरीर मर जाएगा, तो मैं तो वैसा ही रहेगा, जैसा कि पहले था। क्योंकि ये जो मैं है, इसका कि ना कभी जन्म होता, ना ये कभी मरता। तो अगर ऐसा है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ज़िंदगी में हमें जो बहुत प्रकार की समस्याएँ आती हैं, वो क्यों आती हैं? तो संत लोग कहते हैं कि वो इसलिए आती हैं कि वो जो तुम्हारा असली मैं है, जो अनंत है, अनादि है, उस पर संस्कार की मैल चिपकी है। संस्कार का मतलब है कि टेंडेंसीज़, हमारी जो पिछली टेंडेंसीज़ हैं, जैसे-जैसे हमने ज़िंदगी जी होगी, जैसे-जैसे कर्म किए होंगे, उससे ये हमारे मन की वृत्तियाँ बनती हैं, टेंडेंसीज़ बनती हैं, संस्कार बनते हैं। वो चिपका हुआ है अ, इस मतलब वो जन्म लेता है दोबारा-दोबारा। ये जो असली मैं है, ये जन्म नहीं लेता, लेकिन ये उन संस्कारों को धोने के लिए दोबारा से इस फ़ॉर्म में आ जाता है। इसको दूसरी तरीके से भी कह देते हैं कि भई आत्मा है हमारे अंदर और आत्मा बार-बार जन्म लेती है। तो हालाँकि आत्मा जन्म नहीं लेती, लेकिन वो संस्कारों को लेकर के इस बॉडी माइंड के फ़ॉर्म में आती है बार-बार। तब तक आती रहेगी जब तक उस संस्कारों की मैल हम धो नहीं लेते। अब ये तो फीलिंग अगर आ जाए, कोई मिस्टिकल एक्सपीरियंस हमको हो जाए, तभी ये बात थोड़ा-सा पल्ले पड़ेगी। नहीं तो ये मान तो हम लेंगे कि भई असली जो मैं है, वो अनंत है, अगोचर है, अखंड है, वगैरह-वगैरह ये जो आत्मा के लिए विशेषण होते हैं या परमात्मा के लिए। लेकिन इससे बहुत बार मदद मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये फीलिंग जब तक नहीं आएगी, इसका रियलाइज़ेशन जब तक नहीं होगा थोड़ा बहुत, तो कोई मिस्टिकल एक्सपीरियंस हो जाए,
तो शायद तब हम थोड़ा-सा इसका स्पर्श ले सकते हैं। लेकिन इसको दूसरे एंगल से देखते हैं कि भई क्या हम बच्चे की तरह जी सकते हैं? कोई चिंता ना हो, कोई भविष्य का डर ना हो, भविष्य के लिए कोई प्लानिंग ना हो, पास्ट का कोई रिग्रेट ना हो, तो आपका जो मन है वो फालतू सोचे ही ना, एकदम तरंग में रहे, वर्तमान में रहे, जो काम करना है वो हम करें। बच्चा बहुत ज़्यादा चीज़ें करता है, हम सोचते हैं कि बच्चा कुछ नहीं करता। 8-10 महीने का बच्चा जब कोशिश करता है चलना सीखने की, तो बहुत बड़ा पराक्रम है, वो बहुत बड़ा काम है। ये जो बड़े होकर के जो हम बोलते हैं कि वो कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया, स्पेस में चला गया या उसने सैटेलाइट बना दी या इन सब से ज़्यादा बड़ा काम है 2 टाँगों पे चलना सीखना जो कि बच्चा करता है। तो बच्चा लेज़ी नहीं रहता, बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा सीख रहा है लगातार। लेकिन वो ना तो पीछे की यादों में लिप्त रहता, फ्री, ना वो आगे की कोई सोचता बात, तरंगित रहता है, खुश रहता है। उसको आप परेशान ना करो, स्ट्रेसफुल सिचुएशन ना पैदा करो उसके लिए। थोड़ा-सा आज़ादी हो, थोड़ा-सा स्पेस हो तो बस बहुत खुश है और बहुत क्रिएटिव है बच्चे के अंदर। नई-नई चीज़ें करता रहता है, नए-नए खेल। क्या हम ऐसे ज़िंदगी जी सकते हैं? तो वो हमारा असली स्वरूप होगा। असली स्वरूप के काफ़ी नज़दीक। भई हम चिंता करने के लिए थोड़ी पैदा हुए। प्रकृति ने हमको जो ब्रेन दिया, वो इसलिए थोड़ी दिया कि हम सोचते रहें, परेशान रहें, पीछे की बातें सोचते रहें, आगे की बातें सोचते रहें, डरे-डरे से रहें, सहमे-सहमे से रहें। ये राग और द्वेष ये इससे प्रभावित होते रहें। तो ये जितने प्रकार की चीज़ें हमें दुखी करती हैं, हमें हमारे मन को गलत तरफ ले जाती हैं, उन सब से हम फ्री रहते। उन सब से अगर हम फ्री हो जाएँ, तो थोड़ा-थोड़ा ये असली मैं की तरफ जाना शुरू करेंगे। क्योंकि वैसे भी लॉजिकली आप देखो ना, पीछे तो पास्ट तो चला गया, तो क्यों सोचना उसके बारे में? अच्छा भविष्य तो अभी आया ही नहीं, उसके भी बारे में क्यों सोचना है? तो लॉजिकली तो ये बात समझ आती है। लेकिन जैसे ही कोई प्रॉब्लम आए, हम भूल जाते हैं, हम फिर सोचने लग जाते हैं। तो हम शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं कि अगर मैं ऐसा जीना सीख जाऊँ कि जैसे ही पीछे की कोई बात आए, मेरे अंदर ये शक्ति आ जाए कि नहीं भई, इसमें मैं नहीं जाऊँगा, नहीं सोचूँगा। जैसे ही कोई आगे की ज़्यादा बातें आए, एंग्ज़ायटी आए, मैं पास होऊँगा कि नहीं होऊँगा, वगैरह-वगैरह, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, मेरा जो मकान था वो पैसे कुछ कम पड़ रहे हैं, कैसे बनेगा? ये जितनी चिंताएँ हैं, ये बिल्कुल ना हो। केवल हम काम करें वर्तमान क्षण में। ऐसा अगर होने लगे, ये तो बहुत बड़ी बात है। उसको हम बोल सकते हैं कि ये ज़रा ज़्यादा अच्छी डेफ़िनिशन है मैं की। तो इस तरफ कैसे जाएँ उसके लिए ये ध्यान है। आप ध्यान का अभ्यास करो, ध्यान में हम वही तो करते हैं ना, ध्यान का मतलब वर्तमान क्षण में जीना, वर्तमान क्षण में जीने की कला। उसको जब हम सीखना शुरू करते हैं, ध्यान वही है और ध्यान से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमें मदद मिलती है कि हम पीछे की मेमोरीज़ को ड्रॉप कर दें, छोड़ दें, आगे की चिंता को भी छोड़ सकें, वर्तमान क्षण में जिएँ, तब हमारे अंदर एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगी।
तो क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होगी। जो भी काम सामने है, बाएँ हाथ का खेल है, हम बहुत आसानी से उसको कर लेंगे और कोई चिंता नहीं होगी। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं, जो गहरी डेफ़िनिशन है उसका तो कभी अनुभव होगा, वो तभी बात समझ आएगी कि मैं अनादि हूँ, अनंत हूँ, ये शरीर मर भी जाएगा, मैं तब भी रहूँगा। तो वो वाला जो मैं है अ, फ़िलहाल ज़रा वो पकड़ में आना मुश्किल है, पर हम यहाँ से शुरू करें कि भई इतना अगर हो जाए कि मैं वर्तमान क्षण में जीना सीख जाऊँ। ना कोई पीछे की चिंता, ना कोई आगे की चिंता, बस वर्तमान क्षण में और बहुत ऊर्जा रहे, बहुत उत्साह रहे और ये लालच वग़ैरह फिर नहीं होगा। मैं धन का संग्रह ना करूँ, मैं दूसरों के लिए कुछ अच्छा काम करूँ। मैं आसानी से फिर चाहूँ तो धन इकट्ठा कर सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर बहुत शक्ति आ गई। लेकिन उस धन का मैं उपयोग तब अच्छी चीज़ों के लिए करूँगा, दूसरों के लिए करूँगा। क्योंकि ये जो संत लोग कहते हैं ना कि ये विनम्रता, कृतज्ञता, निस्वार्थ सेवा, ये तो गुण अपने आप आने लगेंगे। इसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए और इसके लिए जब हम फ्री हो जाएँ अपनी ज़िंदगी की चिंता से कि भई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आनंदित हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए और मेरे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो मैं क्या कर दूँ? तब आप अ, दूसरों के लिए करोगे, उसी में मज़ा आएगा तब आपको। ऐसा हो जाए, तो आप अपने असली मैं के ज़्यादा नज़दीक हैं और इसका रास्ता है ध्यान और निस्वार्थ सेवा और ग्रैटिट्यूड और विनम्रता और क्रिएटिविटी और अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अब यहाँ लोग डरने लगते हैं, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मुझे बड़ी बीमारी लग गई तो ये हो गया तो वो हो गया, वैसे डरे-डरे रहोगे तो तब तो बात होनी एक ट्रस्ट की तब ट्रस्ट किसी शक्ति पर ट्रस्ट भरोसा कि भई सब ठीक होगा, ऐसा होने लगेगा। आप ध्यान का अभ्यास अगर सचमुच करोगे, किसी वर्ल्डली गोल के लिए नहीं, इसलिए नहीं कि तब मैं पास हो जाऊँ, तब मैं ये सांसारिक गोल के लिए नहीं, ध्यान का अभ्यास इसलिए करना है कि अपने को निर्मल करना है, जो मैल है मन की उसको धोना है। मैल क्या है? ये राग है, द्वेष है, चिंता है, भय है, जितने नेगेटिव इमोशंस हैं ये सब हमने धोना शुरू कर दिया। तो तब क्या होगा? तो बहुत ज़्यादा शक्ति आएगी। फिलहाल इसको मैं बोल देते हैं कि मेरा वो रूप जब मेरा मन वर्तमान क्षण में जीना सीख गया, कोई चिंता नहीं है और मेरे अंदर बहुत एनर्जी है और मेरा दिल करता है कि मैं सेवा करूं और मैं ग्रेटफुल हूँ और मेरे अंदर अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता है।